बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ शुरू करेंगे। 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6। एक्सरसाइज 6.3 में जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो सबसे पहले उनके बारे में बताता हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इन फार्मूलों को बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये फार्मूले आपको अच्छे तरीके से याद होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर भी सकेंगे और ये एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो चलिए अब इसका आगाज़ करते हैं। तो पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसिकेंट स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल 1 डिवाइड कोसिकेंट थीटा, यानी साइन का उलट जो है वो कोसिकेंट होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा, यानी कॉस का उलट जो है वो सीकेंट थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। और लास्ट में पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम को याद करने के लिए ये एक देसी टोटका है। हाई ब्लड प्रेशर यानी एच स्क्वायर, बी स्क्वायर और पी स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस और पी फॉर परपेंडिकुलर। इसको हम पैथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर की जगह पे हम लिखेंगे 2, ये 2 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की जगह 3 लिख देंगे। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने मालूम करना है बी को इधर रहने देंगे, पी को इस तरफ ले जाएंगे। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस पी की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिया 9, 2 का स्क्वायर लिया 4। 9 में से 4 माइनस कर दें, स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, इधर भी स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट 5 आएगा और ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बेस की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये अब साइन थीटा उसने दिया हुआ है 2/3। कोसिकेंट साइन का उलट है, इसी को उल्टा कर लेंगे 3/2। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह लिख लेंगे √5 डिवाइड 3। और सीकेंट थीटा कॉस का उलट होता है, इसको लिख लेंगे 3 ओवर √5। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर की जगह लिख लेंगे 2, बेस की जगह लिख लेंगे √5। तो कॉट थीटा क्या होगा? √5 और 2। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हम ये ट्रायंगल बनाएंगे और बेस की जगह लिखेंगे 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे 4। हमने परपेंडिकुलर इसका मालूम करना है। ये फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने मालूम करना है पी को इधर ही रहने देंगे, बेस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पी स्क्वायर को इधर लिख लिया और इसको उस साइड पे, ठीक है, जगह चेंज नहीं की, वैसे इसको इस फॉर्म में लिख लिया। पी स्क्वायर इक्वल एच की जगह उसकी वैल्यू पुट की 4 का स्क्वायर, फिर
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिया 16, 3 का स्क्वायर लिया 9, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो p इक्वल स्क्वायर रूट 7 हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसमें साइन, कॉस, टेन और इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू मालूम करनी है। अब हम वो मालूम करेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की जगह पे √7 लिख लेंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह 4। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसी को आप उलट कर लेंगे। कोसिकेंट थीटा इक्वल 4 को ऊपर, स्क्वायर रूट 7 नीचे लिख देंगे। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा 3/4, ये उसने पहले से ही सवाल में दिया हुआ है, इसको मैंने उसी तरह लिख लिया। फिर इसका उलट लेंगे सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा का जब सीकेंट थीटा को लिखेंगे 4/3। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4/3। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस, तो स्क्वायर रूट 7 और नीचे 3। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? इसी वैल्यू को आप उल्टा कर लेंगे, 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, टेन थीटा इक्वल 1/2। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, बेस की वैल्यू 2। हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। फार्मूला लगाएंगे h² इक्वल b² प्लस p²। b की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर, p की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1। 4 और 1 कितने हो जाएंगे? 5। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 5। कोसिकेंट साइन का उलट होता है, इसी वैल्यू को उल्टा कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 ओवर 1। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू 2 है, स्क्वायर रूट की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है। अब सीकेंट थीटा है, इसी को उलट कर लेंगे, स्क्वायर रूट 5 को ऊपर लिख लेंगे, 2 को नीचे लिख लेंगे। फिर है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर की जगह पे 1, बेस की जगह 2। अब जब इसका काट लेंगे तो क्या करेंगे, 2 को ऊपर लिख लेंगे, 1 को नीचे लिख देंगे। 1 का 4 पार्ट, सीकेंट थीटा इक्वल 3। तो 3 के नीचे हम 1 समझेंगे। सीकेंट किसका उलट है? कास का। कास थीटा लिख लेंगे, फिर इसको उल्टा कर लेंगे 1/3। ठीक है, अब कास क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की जगह पे 1 लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह 3 लिख लेंगे। हमने क्या मालूम करना है? p। यही फार्मूला लगा लेंगे, h² इक्वल b² प्लस p²। p² को इधर ही रहने देंगे, b² को उधर ले जाएंगे, h² माइनस b²। h की जगह लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह लिख लेंगे 1 का स्क्वायर इक्वल p²। 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस 1 इक्वल p²। 9 में से 1 निकालेंगे 8 आ जाएगा और इधर से p आ जाएगा। 8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको इस तरह लेते हैं, स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई 2। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा इक्वल p। फिर साइन थीटा किसकी वो इक्वल होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू जो भी आई है हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3। कोसिकेंट थीटा किसकी इक्वल होता है? इसी को उल्टा कर लेंगे, 3 ओवर स्क्वायर रूट 2। कॉस थीटा इक्वल होता है 1/3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू उसने दी हुई थी। ठीक है, सीकेंट की दी हुई थी, तो उसी से हमने कास को मालूम किया था, इसलिए ये मैंने इसी तरह लिखी। कास थीटा इक्वल 1/3 और सीकेंट थीटा इसी को उल्टा कर लेंगे 3/1। ठीक है, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 2, बेस की वैल्यू 1
कॉट थीटा इसी को उल्टा कर लेंगे 1 को ऊपर और 2 स्क्वायर रूट 2 को नीचे लिख लेंगे, तो ये कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 1 का 5 पार्ट, कॉट थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 3/2। कॉट थीटा किसका उलट होता है? टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम उल्टा कर लेंगे 2/3। अब टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 और बेस की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3। अब ये फार्मूला लगा लेंगे एच स्क्वायर बी स्क्वायर और पी स्क्वायर। बी की जगह लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो h के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको इसी तरह लिख लेंगे। पॉइंट में वैल्यू नहीं लेते इसलिए 5 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, हम स्क्वायर रूट 5 ही लेंगे। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट 2 और बेस की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3। तो इनको इकट्ठा करके लिख लिए। कॉट थीटा इसी को उल्टा कर ले, 3 को ऊपर कर दे 2 को नीचे, ये। उसके बाद है साइन थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह स्क्वायर रूट 2, हाइपोटेन्यूज की जगह स्क्वायर रूट 5। साइन का उलट क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इसी वैल्यू को उल्टा कर लें, 5 ऊपर 2 नीचे, स्क्वायर रूट। कॉस थीटा इक्वल बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 और h क्या है? स्क्वायर रूट 5। सीकेंट थीटा कॉस का उलट होता है, इसी को उल्टा कर लेंगे 5/3। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब जो फार्मूले आपको इस एक्सरसाइज से पहले बताए हैं, अब वो फार्मूले क्वेश्चन नंबर 2 से इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है, ये पेपर के वाले से बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। बहुत आसान भी हैं, समझ आए तो बहुत आसान, ना समझ आए तो आप एक स्टेप भी इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे का सारा काम जो है वो फार्मूलों का है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है 1 के, और एक फार्मूला है हमारे पास a² + b² + 2ab, ठीक है। ये फार्मूला आपको चौथे चैप्टर में बताया था, a² + b² + 2ab। ए की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा। अब फार्मूले के मुताबिक इसको लिख लेंगे। फार्मूले के मुताबिक a² है तो हम लिख लेंगे sin² थीटा, फिर लिख लेंगे प्लस बी की जगह लिख लेंगे cos² थीटा प्लस 2, अब ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखें sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। ब्रैकेट में क्यों कर लिए? क्योंकि हमें पता है कि ये किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे? 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यही हमने प्रूव करना है। नंबर 3, कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा इक्वल 1/tan थीटा। फार्मूला है हमारे पास कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा इक्वल किसके होता है? कॉट थीटा। तो इस सारे की जगह पे हम क्या लिख लेंगे? कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा हमने लिख लिया। अब कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/tan थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा की जगह लिख लेंगे 1/tan थीटा। तो ये दोनों सेम हो गए। नंबर 4, साइन थीटा डिवाइड कोसिकेंट थीटा प्लस
cos थीटा डिवाइड सीकेंट थीटा इक्वल 1। अब इस वैल्यू को हम थोड़े फैशनी अंदाज में लिखेंगे, साइन थीटा और 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये देखिए अगर साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो ना तो साइन डिवाइड कोसिकेंट थीटा ये चीज़ बन जाएगी। तो थोड़ा सा हमने इसको फैशनी अंदाज में लिखे, प्लस काज थीटा इंटू 1 ओवर सीकेंट थीटा, इसको भी। ठीक है, अब ये हमने क्यों लिखे ये आपको बताता हूँ। अब ये 1 ओवर कोसिकेंट थीटा जो है इक्वल होता है साइन के, और 1 ओवर सीकेंट थीटा इक्वल होता है कॉस के। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, सॉरी इधर लिख देंगे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 ओवर सीकेंट थीटा, ये इसकी इक्वल होता है। अब ये साइन थीटा और 1 ओवर कोसिकेंट की जगह साइन थीटा लिख लिए, कॉस थीटा फिर आगे 1 ओवर सीकेंट थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख लिए। साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन गया, काज और काज मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन गया। ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के। क्वेश्चन 5, कॉस के थीटा माइनस साइन के थीटा इक्वल 2 कॉस के थीटा माइनस 1। फार्मूला है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल 1। अब इस साइड को देखें तो यहाँ पे काज कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मतलब है इस साइन को ख़त्म करना पड़ेगा। ये साइन कैसे ख़त्म होगा, जब साइन स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास। तो इस फार्मूले से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, काज को उठा के उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कॉस के थीटा, फिर माइनस लिखेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को अगर देखें दोनों के साथ प्लस है, ये ऐड हो जाएंगे, 1 इसके साथ भी है 1 इसके साथ भी है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्वेश्चन 5 भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये सवाल नंबर 5 का ही रिश्तेदार है। ठीक है, उसका रिश्तेदार समझ ली, कज़न समझ ली। तो देखें फार्मूला क्या है हमारे पास, इसी फार्मूले से हमने अब काज की वैल्यू निकाली है। काज को इधर ही रखे है, साइन को उधर ले गए, काज स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इस काज की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने पुट कर दिया, माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना बच्चों, ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस वो चक्कर नहीं समझना, जब 2 साइन एक जैसे हों तो प्लस करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, चाहे प्लस के हो चाहे माइनस के हों, 2 साइन एक जैसे होंगे तो हम उनको प्लस करेंगे। ठीक है, इसलिए 1 और 1 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, नंबर 7, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 प्लस साइन थीटा। इसको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है नीचे, तो मैंने क्या करना है, इसको ख़त्म करके 1 प्लस साइन थीटा लाना है। उसके लिए मैंने इसको 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी कर दिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल किसकी होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन को साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कॉस थीटा, और ये साथ दोनों इकट्ठे हो जाए, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा।
ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पिछला जब हमने सवाल नंबर किया था 6, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट किया था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाला इसी तरह आ जाएगा। ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। यही हमने प्रूव करना है। नंबर 8, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा। अब सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड कॉस थीटा। इस सीकेंड थीटा की जगह पे हम 1 डिवाइड कॉस थीटा पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दिया, माइनस टेन थीटा को उसी तरह लिख लिया और साथ होल स्क्वायर डाल दिया। 1 डिवाइड कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, साथ स्क्वायर उसी तरह डाल दिया। अब दोनों वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में है और सेंटर में क्या है, माइनस है। तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो नीचे दोनों सेम है, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही आएगा। जब नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम ही आएगा, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। आप दोनों के स्क्वायर को अलग-अलग लिख लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और ये स्क्वायर कॉस के साथ भी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो ऊपर है इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, दोनों दफ़ा माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर है। 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। हमने इसको 2 दफ़ा ही क्यों लिखे, ये हमने क्वेश्चन को देख के लिखा है क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर 1 माइनस साइन थीटा था सिर्फ, तो उस वजह से हमने इसको 2 दफ़ा लिख लिया। अब नीचे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख लिया। अब फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा ए स्क्वायर है, सेंटर में माइनस है, इसको मैं बी का नाम दूंगा, यानी बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले को फिर लिखेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है। तो फिर हम इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू साइन थीटा, ये ए माइनस बी हो गया। फिर ए की वैल्यू 1, बी की जगह साइन थीटा। ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है। जो हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा, यही हमने प्रूव करना है। नंबर 9, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा साइन थीटा। टेन की जगह ये पुट कर दें, कॉट की जगह ये पुट कर दें, ये हमने पुट कर लिया। ठीक है। अब देखिए ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में है और आप सेंटर में प्लस है, प्लस हो या माइनस हो, हमने फिर क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेते हैं जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो इसका एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा से जब डिवाइड होगा तो हमारे पास रह जाएगा साइन थीटा। इस साइन थीटा को इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी वैल्यू को, इस एलसीएम को इस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे। जब इससे डिवाइड करेंगे साइन थीटा कैंसिल, काज से मल्टीप्लाई होकर इस काज से काज स्क्वायर थीटा बन जाएगा और बाय ये स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे और नीचे उसी तरह काज थीटा साइन थीटा लिख देंगे। अब हमें मालूम है सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा इक्वल 1 ओवर कॉस थीटा और कोसिकेंड थीटा इक्वल 1 ओवर साइन थीटा।
अब 1/cos की जगह मैं लिख लूँगा सीकेंट थीटा, और 1/sin की जगह लिख लूँगा कोसिकेंट थीटा, और साथ होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर जो है वो सीकेंट के ऊपर भी आएगा और कोसिकेंट के ऊपर भी आएगा, तो यूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इक्वल tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये हमने लेके आना है। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और ये पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो फार्मूला है हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 को हम इधर ही रहने देंगे, tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1 इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 की जगह हमने वो वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है, नीचे उसी तरह लिख लिए। अब tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ऐसे ही आएगा, माइनस इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम है, tan को अगर इधर कर दें और सीकेंट को इधर कर दें तो ये सेम हो जाएंगे। जब सेम है तो इनको कॉमन ले लेंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, ये कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, सेंटर में ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे वाले को हम चेंज कर लेंगे, 1 को पहले लिख लेंगे, फिर सीकेंट थीटा को लिख लेंगे, फिर tan थीटा को लिख लेंगे। अब ये वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू और ये ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, इनको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, यही हमने प्रूव करना है। नंबर 11, साइन क्यूब थीटा माइनस काज क्यूब थीटा इक्वल साइन थीटा माइनस काज थीटा, 1 + साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फार्मूला a³ माइनस b³, इसको समझिए a³ है और ये b³ है, फिर a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b², क्यूब वाला फार्मूला याद रखना है, यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस लिखना है, बाकी सारे प्लस, ठीक है। अब फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन थीटा होल क्यूब माइनस कॉस थीटा होल क्यूब, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक लिखूंगा, जहाँ पे a होगा वहाँ पे साइन थीटा, जहाँ पे b होगा वहाँ पे कॉस थीटा, जहाँ a² होगा वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और जहाँ पे ab होगा वहाँ पे साइन थीटा, और b की जगह लिख लेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट किए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा साइड पे लेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, हम इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और बाय डाल देंगे 3, क्योंकि 2 3 का क्या होता है 6 होता है, इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा और बाय लिख देंगे 3, 2 3 का 6, तो ये वाली फॉर्म बन जाती है। अब इसको अगर देखें तो ये a³ माइनस b³ है, किसके इक्वल होता है a माइनस b, a² प्लस ab
प्लस बी स्केयर। ए की जगह हम लिख लेंगे साइन स्केयर थीटा माइनस बी की जगह लिख लेंगे कॉस स्केयर थीटा। अब ए स्केयर का स्केयर है, ए स्केयर है तो हम ए स्केयर की वैल्यू लिखेंगे साइन स्केयर थीटा और साथ स्केयर डाल देंगे प्लस ए की जगह साइन स्केयर थीटा, बी की जगह कॉस स्केयर थीटा प्लस बी की जगह लिख लेंगे कॉस स्केयर थीटा स्केयर। ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। इसका स्केयर ओपन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, साइन स्केयर थीटा का स्केयर प्लस इसको उठा के इधर ले आएंगे कॉस स्केयर थीटा का स्केयर प्लस इसको साइड पे ले जाएंगे। अब इसको देखें तो ये लिखा हुआ है ए स्केयर बी स्केयर, तो किस चीज़ की कमी है? 2ab और माइनस 2ab इसकी कमी है, क्योंकि हमें नहीं पता ये प्लस वाला फार्मूला या माइनस वाला फार्मूला, क्योंकि दोनों फार्मूलों में ए स्केयर प्लस बी स्केयर ही शुरू में आते हैं। ठीक है, तो फिर इसको हम इस तरह लिख लेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये उसने दिया हुआ है, प्लस 2ab अपनी तरफ से शामिल करेंगे और माइनस 2ab। ये साथ वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी और ये साइन स्केयर थीटा का स्केयर ये इसी तरह आ जाएगा प्लस कॉस स्केयर थीटा का स्केयर ये इसी तरह आ जाएगा प्लस आगे 2 है 2 लिख लेंगे, ए की जगह लिख लूँगा साइन स्केयर थीटा, बी की जगह लिख लूँगा कॉस स्केयर थीटा। अब ये मैंने 2ab लिख दी है, अब माइनस में लिखूँगा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा, बी की जगह कॉस स्केयर थीटा प्लस अब ये जो है ये पहले से मौजूद है वो लिख लिया साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा ये फार्मूला है, इसको हम बंद करके लिख लेंगे साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा होल स्केयर। ठीक है, माइनस अब ये देखो ये -2 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा और ये प्लस में है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा। 2 माइनस में है, 2 बड़ा होता है इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लिख दूंगा। साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा इसी तरह आ जाएगा। इस सारे की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है और माइनस साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।